बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है, फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है। फंडामेंटल लॉज वो लॉज हैं जिनके कोई प्रूफ नहीं होते हैं, दे आर वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। अब देखते हैं कि यह गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे इसका वर्डिंग दे सकते हैं। यह कहता है कि नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है? वह क्यू इन इक्वल्स charge enclosed by the surface। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि यह हमेशा ही वैलिड है फॉर ए क्लोज सरफेस। सरफेस ओपन हो या क्लोज वॉल्यूम के इंटायर क्लोज वॉल्यूम पर अगर ये इंटीग्रल हम नहीं ले रहे हों, ये लॉ वैलिड नहीं हो। तो इस लॉ को वैलिड होने के लिए सरफेस हमें पहले क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लोज सरफेसेस व्हाट एवर इट्स शेप में बी, शेप एंड साइज में भी। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि क्लोज सरफेस पर अगर या किसी सरफेस पर अगर फील्ड लाइंस नॉर्मली बाहर निकल रहे हों, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो, तो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड से मिलता है क्या फ्लक्स। अगर टेंजेंशियल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट एंटर कर रहा हो तो नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सरफेस, इसे लिखते हैं। ये जो सरफेस बनाएंगे क्लोज सरफेस, वो इस तरह से बनाएंगे कि हर पोर्शन इस तरह से हमारा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर नॉर्मल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टेंजेंशियल हो। ऐसे सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे, जिस सरफेस को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर फाइंडिंग फॉर यूजिंग गॉसेस लॉ। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट पहला, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये देख रहे हैं, ये डिपेंड्स ऑन बोथ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस डिपेंड्स ऑन बोथ चार्जेस inside the surface and outside। और ये जो हमारा फ्लक्स है, डिपेंड्स ऑन only charge is। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये हमें समझना है। इसके प्रूफ है, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, वेरीफाई गॉसेस लॉ, कूलम्स लॉ from Gauss's law from Coulomb's law।
तो इसको देखते हैं, गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलम्स। गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। ये लॉ, हम एक चार्ज लेते हैं और चार्ज को सेंटर पर मान के और एक आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। और एक यहां इस सरफेस का एक एलिमेंट लेते हैं, ये इसका एरिया है डेल्टा एस। तो फील्ड इस सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डेल्टा एस भी इसी डायरेक्शन में। इस छोटे से एलिमेंटल सरफेस पर जो फ्लक्स होगा, लिंक्ड फ्लक्स डेल्टा फाई, ये ई डेल्टा एस की। और फ्रॉम कूलम्स लॉ, डेल्टा फाई इक्वल्स वन बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट into Q by R square delta R square delta S। ये नेट फ्लक्स ये थोड़े पूरे वॉल्यूम के साथ लिंक निकालने के लिए हम लोग सिंपल अलजेब्रिक सम करेंगे ऑफ द प्रोडक्ट। यह हमारा हर एलिमेंट के साथ सेम होगा। और डेल्टा एस का समेशन, तो टोटल एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया इस स्फेरिकल सरफेस का, Q by 4 pi epsilon naught into 4 pi delta R square। ये डेल्टा एस का समेशन ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर था। Therefore, Q equals Q in, phi equals Q in by epsilon naught। यह हमारा हो गया गॉसेस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। अब इसका एप्लीकेशन करेंगे, पहले कुछ केस देख लेते हैं। पहला केस है कुछ एप्लीकेशंस। कि कोई यूनिफॉर्म किसी रीजन में any volume in a uniform electric field
doesn't contain any यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे ए यूनिफॉर्म, यह हमने पढ़ा है किसी भी सरफेस में एंटर करने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लक्स जितना फील्ड लाइंस एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। तो एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव और बाहर जो निकल रहा है फ्लक्स वो पॉजिटिव, नेट सम 0। तो क्या होगा, तो फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस, बहुत छोटा लें, किसी भी शेप का लें, यह होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 0, देयरफॉर क्यू एन इक्वल्स 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ये सी वर्मा का प्रॉब्लम है, एक बार मेडिकल कंपटीशन में पूछा हुआ है। एक स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ ए, और इसके सेंटर से, स्क्वायर प्लेट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रख। तो टू फाइंड flux of electric field through the given square surface। अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं गॉसेस लॉ का ऑन ए क्लोज सरफेस। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, और क्लोज सरफेस के जितने भी सरफेस हो वो आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब कि सभी का साइज सेम हो, शेप भी सेम हो। तो एक क्यूब बनेगा इस तरह से, इसको पहला बात बनाते हैं क्या, एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। अगर गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन करके कुछ भी दिखाना होगा, हम क्लोज सरफेस बनाएंगे। यहां से a/2 डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज रख दिया। अब तो ये क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स थ्रू the 6 faces phi equals E dot ds equals Q in
बाय एप्सिलॉन, और ये क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज आइडेंटिकली प्लेस्ड है अबाउट all the faces, therefore net flux through any one face ये होगा Q by 6 एप्सिलॉन। तो therefore phi faces ये होगा Q by 6। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हो गया सेकेंड। अब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, E equals E0 into x I x डायरेक्शन। ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि x के वैल्यू के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। अब इस सरफेस यहां जो है इसका कोऑर्डिनेट है हमारा A0 0, ये कोऑर्डिनेट है 0 A0, A 0, और ये कोऑर्डिनेट है 0 A 0, और ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ये 0 A, इस पॉइंट का A, इसका 0 0 A, और इसका A 0 A। ये Y और ये X और ये Z, X A Y के डायरेक्शन में A, हाँ Y के डायरेक्शन में G। तो हम देख रहे हैं कि हर फेस, ये 6 फेस है, इसमें फेस हम नाम देते हैं 1 2, ये फेस 3, ये 4 फेस, ये 4 5, और ये पीछे वाला 4 फेस 6। इसमें फेस 2 3 5 और 6 ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E0 x into I। ये फेस 2 3 5 और 6 are tangential to E। ये इन 4 फेसेस से फ्लक्स जो होगा
वह 0 हो। इन 4 फेसेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। अब ये फेस E equals 0 at phase 1. Therefore, phi equals phi equals E dot ds इस फेस के थ्रू ये होगा 0। ये फेस लो। अब देखते हैं E equals E0 into A at phase 4। E0 into A इसलिए हुआ कि यहां हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, इस फेस पर A है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस, फोर्थ फेस पर क्या है, नॉर्मल है, इसलिए E इक्वल्स, और इसका वैल्यू हो गया E0 इंटू A, और एरिया ऑफ फेस A स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर नॉर्मल है, इसलिए 5/4 इक्वल्स E डॉट ds इंटीग्रल into E0 AQ। ये नेट फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस E0 AQ। ये Q इन बाय इप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इसके अंदर अगर चार्ज हम देखेंगे E0 A स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इनका एप्लीकेशंस और कुछ करेंगे, और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।